नमस्कार, हमारे जितने भी दर्शक हैं आपका स्वागत है। आपको हम दिखाने जा रहे हैं आज ये तस्वीर देख रहे हैं आप यहाँ पर अभिषेक उपाध्याय और उनके साथ जो कैमरामैन चेतन है बूचा शहर में पहुंचे हैं जहां पर सिर्फ तबाही उन्होंने देखी है। और ये तस्वीर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका स्वागत है फुल एंड फाइनल में। यूक्रेन के पूरे बूचा शहर पर पसरा सन्नाटा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमले में बूचा की रिहायशी और सरकारी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। बूचा में भी रूसी मिसाइलों ने चर्च को बनाया निशाना। रूसी हमलों में बीच शहर छोड़कर भागते लोगों की दर्दनाक तस्वीरें। यूक्रेन के जिस शहर में रूसी सेना, वहां मौजूद टीवी9 भारतवर्ष सीधे प्ले ऑन करें अभिषेक उपाध्याय की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। बूचा की तस्वीरें देखेंगे, एकदम यहां पर सन्नाटा है। यहां लगातार रशियन स्ट्राइक हो रही है और इस नाते ये पूरा शहर छोड़ करके लोग जा चुके हैं। जगह जगह आपको सड़क पे मोर्चे बने दिखाई पड़ेंगे। यहाँ से बड़ी मुश्किल से लोगों को निकाला गया है। पूरा आपको दिखाई पड़ेगा, सामने जला हुआ है, गाड़ियाँ जली हुई हैं और कुछ वहाँ सुरक्षा यूक्रेन की जो आर्मी है उसके जवान वहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रही है कि किस तरह से यहाँ पर ज़बरदस्त अटैक जारी है। ये देखिए पूरी ये जो इमारत है ये ध्वस्त हो गई है। इस पर मिसाइल अटैक हुआ है, टारगेट करके मिसाइलें यहाँ पर दागी जा रही हैं। और देखिए पूरे परखच्चे उड़ गए हैं इस अटैक से। और ये तब हो रहा है जब सीज़ फायर की बात कही जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात कही जा रही है, उस समय ये अटैक हो रहा है। इसमें जो भी रहा होगा उसमें से कितने बचे होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपको एक के बाद दूसरी यहाँ से दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से, देखिए एक व्यक्ति को किस तरह से ले जाया जा रहा है। सामने देखिएगा ये तस्वीर, ये देखिए सामने से देखिए। इस तकलीफ़ का कोई छोर नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। ये बूचा शहर में जो अटैक हो रहे हैं उसकी ये तस्वीर है। इनको निकालना इस उम्र में इस तरह से इसलिए पड़ रहा है क्योंकि और कोई चारा नहीं है। किसी भी वक्त यहाँ पर धमाके में जान जा सकती है। ये दूसरी तस्वीर किस तरह से लेटी हुई है ये बुजुर्ग महिला, ये तस्वीर एक कलेजा कपा देने वाली है। किस तरह से निकाल के लाया गया है इनको। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अगर सभी को स्क्रीन पर दिखा पाएं आप। सबसे पहले आप मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच। बड़े दिनों के बाद वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू अगेन। आप विष्णु सर मेरे साथ हैं। विष्णु सर थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट ये शो करने से पहले आपकी वो जो एम्पैथी थी मेरे कान में वो इको कर रही थी, एंड दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद फ्यू स्टोरीज। अभिषेक आपको देख रहे हैं। अभिषेक, बूचा की रिपोर्टिंग हमने आपकी देखी। अभिषेक कैन यू हियर अस? अभिषेक, बूचा की रिपोर्टिंग हमने आपकी देखी। हाँ, कीव से कितना दूर है, क्या कुछ आपने वहां पर ऑब्जर्व किया? देखिए ये मैक्सिमम दूरी जो है ये 20 किलोमीटर की है जिस इलाके में हम थे, कीव के सेंटर से। और वहाँ पर आप यूँ समझिए कि पूरा बूचा का पूरा शहर है वो शहर तबाह हो चुका है। वहाँ की इमारतें, वहाँ की चर्च, वहाँ का जो सिटी सेंटर है वो, ये सब तबाह हो चुके हैं। पुल तो पहले ही तोड़ दिया गया था। और अभी हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि वहाँ पर लगातार यूक्रेन की फोर्स जो है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही, क्योंकि बूचा में लड़ाई बहुत ही तेज़ है। बूचा के अंदर रूस की सेना आ चुकी है। हम जितनी देर वहाँ पर थे उतनी देर लगातार हमको धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और बड़ी मुश्किल से लोगों को निकाला जा रहा था। अभी वो लोग निकाले जा रहे हैं जो पहले की इवैक्यूएशन में निकल नहीं पाए हैं, क्योंकि बूचा के अलग अलग हिस्सों में रूसी फौज घुसी हुई है। और जब कभी शेलिंग थोड़ी सी कम होती है या ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इवैक्यूएशन का कोई कॉरिडोर बन सकता है तो उनको निकाला जा रहा है। तो ऐसे लोग हमको मिले और हम अंदर की ओर गए। निशांत अंदर जो उसका जो सारी सिटी की फैसिलिटीज हैं, चाहे वो फ्यूल सेंटर हो या उनके जो स्टोर्स हो या उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो, हर तरफ सन्नाटा है और सिर्फ वहाँ तबाही के निशान हैं। कीव से कितना दूर है अभिषेक ये बूचा की अगर बात की जाए इस शहर की? करीब 20 किलोमीटर। मैं करीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बूचा के और इरपिन के बीच तक में जो पूरा जो है उसको डेंजर जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और जो उनकी आर्टिलरी शेल हैं उनकी रेंज है उसमें इरपिन तक आ चुका है।
तो एग्जैक्टली जो बूचा है वो यहाँ से आप मान लीजिए कि 20 किलोमीटर लगेंगे बूचा पहुंचने में, और बूचा के जैसे ही आप इंटर करेंगे, बूचा इरपिन जैसे आपको पहले इरपिन आएगा उसके बाद बूचा पड़ता है, इरपिन से बूचा के बीच में ही आपको लग जाएगा कि किस तरह की जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन की सेना के बीच में इस शहर के भीतर, बूचा के भीतर, उसका असर क्या है। पूरी हर तरफ तबाही की तस्वीर है। और हमारी जानकारी ये है कि जहां पर हम खड़े थे, जहां हम गए थे, उसके हमको ये बताया गया कि उसके राइट हैंड साइड की ओर से रूस की सेना आगे बढ़ रही है बूचा को कवर करने के लिए। राइट हैंड साइड की ओर से बूचा बढ़ रही है। और हमने दूसरी लेफ्ट की तरफ, बाईं तरफ हमने ये देखा कि वहां पर बड़ी संख्या में यूक्रेन की आर्मी की कुछ और भी ऐसा देख करके लगा कि उन्होंने संख्या को बढ़ाया है वहां पर। और साथ में सिविलियंस को भी हमने देखा जिनके हाथ में राइफलें दी गई हैं, जो कि शहर के भीतर डटे हुए हैं कि अगर वो एग्जैक्टली यानी कि आप जो बता रहे हैं तक आ जाते हैं, आप तो जो बता रहे हैं उनको अभिषेक फेस किया जाए कि वो कीव के आसपास क्लोज इन कर रहे हैं। विनोद ऑगस्टीन सर हमारे साथ आ चुके हैं सर, थैंक यू वेरी मच। अब यहां पर 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। हम कीव के बारे में आपसे कई दिनों से बात कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।